नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञानवती रोली व्लॉग में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो किसी और की नहीं, हम सब की है। हर उस औरत की है जो दिन भर काम करती है पर अंदर से थक जाती है, टूट जाती है और खुद को भूल जाती है। ये कहानी मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है और उस हर बहन की हो सकती है जिसने अपनी मुस्कान जिम्मेदारियों की भीड़ में कहीं खो दी है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल की भी कहानी है। हर सुबह मेरी आंखें सबसे पहले खुलती हैं। अलार्म नहीं बजता, कोई जगाता नहीं, तो जिम्मेदारियां जैसे मेरी नींद को खींचकर बाहर ले आती है। रोज वही काम, चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, कपड़े तह करना, सफाई करना, बच्चों को संभालना, सबके मूड के अनुसार अपने शब्द बदलना, घर के हर कोने की देखभाल करना। और इन सब के बीच मैं कहाँ होती हूँ? कभी महसूस हुआ कि मैं अपने ही जीवन में एक मेहमान की तरह थी, जो पलों भर के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। सब कहते, तुम हमेशा थकी क्यों रहती हो? इतना भी क्या काम है? थोड़ा फुर्ती से काम किया करो। किसी ने ये नहीं पूछा, तुम ठीक हो? तुम खुश हो? आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरी थकान को कभी किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन एक दिन मैंने खुद अपनी थकान को पढ़ लिया। उस दिन मैं काम करते करते चुपचाप बैठ गई। सांस भारी थी, दिल जैसे अपनी ही कहानी कह रहा था। मेरे अंदर एक आवाज उठी, तू सच में क्यों थकती है, शरीर से या मन से? मैंने उसी शाम आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी थी। मैं खुद को खोजती जा रही थी, और घर का हर काम मुझसे मेरा टुकड़ा छीन रहा था। उस रात मैंने पहली बार अपने भीतर की चुप्पी को सुना। वो कह रही थी, तूने अपनी जिंदगी से खुद को निकाल दिया है, सबके लिए जगह बनाई पर अपने लिए कोई कोना नहीं छोड़ा। ये बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं छत की तरफ देखती रही और सोचती रही कि मैं आखिरी बार अपने लिए कब रुकी थी, कब बैठकर सांस ली थी, कब खुद को महसूस किया था। अगली सुबह मैंने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज 15 मिनट अपने लिए निकालूंगी। सिर्फ मेरे लिए, ना घर के लिए, ना बच्चों की चिंता के लिए और ना किसी के कहे सुने के लिए। पहले दिन मुझे डर लगा, जैसे मैं कोई गलती कर रही हूं, जैसे मुझे काम छोड़कर आराम करने का हक ही नहीं। पर वही 15 मिनट मेरे जीवन की सबसे बड़ी दवा बन गए। धीरे धीरे मेरी सांसें शांत होने लगी, थकान कम होने लगी, मन हल्का होने लगा। मैंने अपनी दबी हुई आवाज को सुना, अपने अंदर के दर्द को समझा और अपने अंदर की औरत को उठते हुए महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मेरी थकान काम की वजह से नहीं थी। मेरी थकान इस वजह से मैं खुद को सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी भावनाओं, अपने सपनों, अपने मन की आवाज को कभी जगह ही नहीं दे रही थी। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर चमक लौटने लगी, मेरी हंसी असली होने लगी, मेरी चाल में आत्मविश्वास आने लगा। मैं पहले की तरह टूटी हुई नहीं महसूस कर रही थी। मैं फिर से वही बन रही थी जो मैं कभी थी। लोगों ने भी बदलाव नोटिस किया। सब पूछने लगे, तुम इतनी खुशनुमा कैसे हो गई? तुम्हारे अंदर ये नई चमक कहाँ से आई? और मैं बस मुस्कुरा देती, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो चमक बाहर से नहीं, मेरे अंदर से आई थी। मैंने खुद को वापस पा लिया था। और जब औरत खुद को पा लेती है, तब कोई काम, कोई बोझ, कोई थकान उसे रोक नहीं सकता। मैं अब भी घर संभालती हूँ, अब भी मेहनत करती हूँ, पर फर्क ये है, मैं अब खाली नहीं हूँ। मैं अब सिर्फ जिम्मेदारियों से भरा बर्तन नहीं हूँ, मैं अब खुद की रोशनी भी हूँ। और आज मैं पूरे दिल से कह सकती हूँ, औरत, जब मैंने अपने मन की गांठें खोलनी शुरू की, जब मैंने अपने लिए वो रोज के 15 मिनट निकालने शुरू किए, तब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे मन में कितनी गांठें बंधी हुई थीं। कुछ तो इतनी पुरानी थी कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने उन्हें कब बांधा था। पहली गांठ थी, सबको खुश रखना ही मेरा काम है। बचपन से यही सुना था, सीखा था और वही दोहराती रही। लेकिन जब मैंने चुपचाप बैठकर अपने मन को टटोला, तो वो कह रहा था, तो कब खुश होगी? दूसरी गांठ थी, अगर मैं आराम करूंगी तो लोग बोलेंगे। इस डर ने मुझे सालों बांध कर रखा। सोचा कि अगर मैं बैठ गई, आराम कर लिया, तो लोग कहेंगे कि मैं आलसी हूं, कामचोर हूं। लेकिन सच तो ये है, जिसे नहीं पता होता कि औरत का दिन कैसा होता है, वो ही सबसे ज्यादा बोलता है। औरत की असली थकान उसके काम में नहीं, उसके मन की लड़ाइयों में होती है।
तीसरी गाथ थी, मैं अपने लिए समय निकालती हूँ तो यह स्वार्थ है। औरत को बचपन से यही सिखाया जाता है कि खुद को सबसे आखिर में रखना है, पहले सब फिर कहीं जाकर खुद। पर मैं धीरे धीरे समझने लगी, मैं पूरा दिन सबके लिए जीती हूँ, मेरे 15 मिनट क्या सच में स्वार्थ हो सकते हैं? एक दिन मैंने अपनी ही परछाई से पूछा, क्या मैं अपने जीवन में सिर्फ काम करने के लिए ही पैदा हुई हूँ? क्या मेरी अपनी कोई पहचान नहीं? मेरी थकान, मेरे सपने, मेरी खुशी, क्या ये सब बेकार है? परछाई ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी चुप्पी ने मुझे साफ जवाब दे दिया, हाँ, मैं भी किसी इंसान की तरह थक सकती हूँ, रुक सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ और जी भी सकती हूँ। उस दिन पहली बार मैंने अपने प्रति अपराध बोध खो दिया। मैंने महसूस किया कि अगर रसोई 1 घंटा बाद भी साफ हो जाए तो दुनिया खत्म नहीं होगी। अगर कपड़े आधे घंटे बाद तय हों तो कोई भूकंप नहीं आएगा, पर अगर मैं टूट गई तो पूरा घर बिखर जाएगा। यही सोचकर मैंने अपने लिए छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी करना शुरू की। कभी चुपचाप अपनी पसंद की चाय बनाकर बैठ जाती, कभी 5 मिनट सूरज की, कभी बच्चों की हंसी सुनकर खुद भी मुस्कुरा लेती, कभी अपने बालों में तेल लगाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती और सोचती, असल में मैं इतनी बुरी भी नहीं दिखती हूँ। धीरे धीरे मेरे अंदर जो पुरानी भारी चट्टानें थीं वो पिघलने लगी, मन हल्का होने लगा, थकान कम होने लगी। मैंने महसूस किया थकान शरीर की नहीं, मन की थी। जैसे ही मन ने सांस लेना शुरू किया, शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगा। अब मेरे अंदर एक नई आवाज उभरने लगी, तू सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं है, तू इंसान है, तेरी भी भावनाएं हैं, तेरे भी सपने हैं, तू घर की नींव है, तू गिरेगी तो घर भी गिर जाएगा। मेरे इस बदलाव को सबने महसूस करना शुरू कर दिया। कोई ताना मारता, अब तो तुम आराम भी करने लगी हो। मैं हंसकर कहती, हाँ, और बहुत अच्छी लगती हूँ मुझे अब ये आदत। कोई बोलता, इतना कौन थकता है? मैं कहती, औरत वो काम करती है जो दिखते भी नहीं और गिने भी नहीं जाते। पर सबसे बड़ा बदलाव मेरे अंदर था। मैं अब किसी की बात सुनकर अपने मन को चोट नहीं पहुंचाती थी। अब मुझे पता था मैं थकती हूँ, कभी टूटती हूँ, कभी रोती हूँ, पर उतना ही हक मुझे मुस्कुराने, जीने और खुद को समझने का भी है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि मैं अपनी भी हूँ, जब मैंने दुनिया को नहीं, खुद को समझना शुरू किया। जब मन की गांठें खुलने लगीं तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितने सालों से दूसरों की नज़रों में खुद को ढूंढ रही थी। सबकी खुशी में अपनी पहचान खोकर मैंने खुद को लगभग मिटा ही दिया था। पर अब जब मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया तो मुझे वो लड़की दिखी जो कभी हंसती थी, गाती थी, खुद के सपने देखती थी। एक शाम रसोई में बर्तन धोते धोते मेरे हाथ रुक गए। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक शांत सी आवाज़ कह रही थी, कब तक तू खुद को ऐसे ही धकेलती रहेगी? जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए मत जी, थोड़ा खुद के लिए भी जी ले। उस आवाज़ को अनसुना करने की हिम्मत अब नहीं थी। वो मेरी ही आवाज़ थी जो बरसों से दबाई गई थी। उस दिन मैं रसोई से बाहर आई और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ मिनट अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन सुनी। कितने साल हो गए थे मैंने खुद के दिल की आवाज़ सुनी ही नहीं थी। मेरी सांसें भारी थी, थकान सिर्फ शरीर में नहीं, मन में थी। पर पहली बार मैंने उस थकान को स्वीकार किया, न छिपाया, न किसी को साबित किया को मैं ठीक हूँ। मैंने खुद से कहा, हाँ, मैं थकी हूँ और यही सच है और मुझे आराम का हक है। ये वाक्य छोटा था, पर उससे मेरा बोझ आधा हो गया, क्योंकि सच बोलना हमेशा राहत देता है। धीरे धीरे मेरी सुबहें पहले जैसी नहीं रही। पहले मैं आँख खुलते ही कामों की लिस्ट सोचती थी, आज ये करना है, वो करना है, ये रह न जाए, वो चूक न जाए। पर अब आंखें खुलने के बाद सबसे पहले मैं अपने मन से पूछती, आज तुझे कैसा महसूस हो रहा है? अगर मन कहता थका हूँ, मैं खुद को थोड़ी देर और बिछौने में लेटने देती। अगर मन कहता शांत हूँ, मैं चाय बनाकर खिड़की के पास बैठ जाती और आसमान को देखती। पहले मुझे लगता था कि ये सब समय की बर्बादी है, पर धीरे धीरे ये मेरे लिए दवा बन गया। एक दिन ऐसा आया जब मैं बिल्कुल चुपचाप अपने घर के आंगन में बैठी थी। बच्चे खेल रहे थे, बर्तन सिंक में पड़े थे और घर की माँ
पर मैं किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं थी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि घर मेरे बिना नहीं टूटेगा, पर मैं खुद अगर टूट गई तो घर की दीवारें भी मुझे नहीं संभाल पाएंगी। इस सच्चाई ने मेरे अंदर एक नई ताकत जगाई। मैं अब काम करती थी, लेकिन खुद को भूलकर नहीं। मैं अब घर संभालती थी, लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं अब मुस्कुराती थी, पर मुस्कान जबरदस्ती नहीं, मन से आती थी। एक दिन मेरे बच्चे ने अचानक कहा, मम्मी, आप आजकल बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी ये बात मेरे दिल में फूल की तरह खिल गई, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने मेरी मुस्कान में आई वो असली गर्माहट महसूस कर ली थी, जो मैं खुद भी महसूस करने लगी थी। और तभी मुझे समझ आया कि जब औरत थककर टूट जाती है तो सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया उसके साथ टूटती है। और जब औरत खुद को संभाल लेती है तो पूरे घर में उजाला फैल जाता है। मैंने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य रखने शुरू किए, जैसे आज 10 मिनट की वॉक करूंगी, आज खुद को लिए कुछ अच्छा पकाऊंगी, आज शाम को सिर्फ अपने लिए बैठूंगी। ये छोटी चीजें धीरे धीरे मेरे अंदर के अंधेरे को रोशन। अब मैं सिर्फ दूसरों को सहारा देने वाली नहीं, अपने आप को भी संभालने वाली औरत बन रही थी। और सबसे खास बात, मैंने खुद को स्वीकार करना शुरू किया था। अपनी थकान, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियों को। ये स्वीकार करना आसान नहीं था, पर जब मैंने किया तब मुझे समझ आया कि औरत तभी मजबूत बनती है जब वो खुद को समझने लगती है। जब मैंने अपनी खामोशी में ताकत ढूंढना शुरू किया, जैसे जैसे मैं अपने अंदर उतरने लगी, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितने सालों से खामोशी में जी रही थी। ये खामोशी बहुत कुछ कहती थी, पर कभी सुनी नहीं गई। अब मैं पहली बार उस खामोशी को सुन रही थी, जब मैं रसोई में खड़ी होती, चूल्हे की आंच के साथ मेरे अंदर की थकान भी तड़पती थी। पर अब उस तड़प को दबाने की जगह मैं उसे समझने लगी थी। एक दिन सब कुछ करते करते अचानक मेरे हाथ रुक गए। मैंने खुद से पूछा, आखिर मुझे इतना थकान क्यों लगता है? क्या मैं वाकई कमज़ोर हूँ, या मैं अकेली सब कुछ उठाए हुए हूँ? इस सवाल ने मुझे चुभन नहीं दी, बल्कि सच का आईना दिखाया। मैं कमज़ोर नहीं थी, मैं बस बहुत ज़्यादा बोझ उठाई थी। औरत की थकान किसी बीमारी से नहीं होती, वो जिम्मेदारियों के न खत्म होने से होती है। वो सबको संभालते संभालते होती है। वो अपने लिए 1 मिनट भी न होने से होती है। पहली बार मैंने खुद को गले लगाया, मन ही मन कहा, तू बहुत कुछ करती है, अब खुद को भी थोड़ा सहारा दे। धीरे धीरे मुझे अपनी खामोशी में ही एक गहरी ताकत मिलने लगी। अब मैं घर के शोर में भी अपनी आवाज़ सुन लेती थी। अब मैं दूसरों के तानों में भी खुद को नहीं खोती थी। अब मैं दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दबती नहीं थी, बल्कि उनसे ऊपर उठने लगी थी। एक दिन किसी ने कहा, तुम आजकल खुद पर जोर दे रही हो। मैं मुस्करा दी, क्योंकि हाँ, मैं खुद पर जोर दे रही थी। सालों में पहली बार मैं खुद को भी जरूरी समझ रही थी। अब मैं थकती थी, लेकिन घुटती नहीं थी। अब मैं काम करती थी, लेकिन टूटती नहीं थी। अब मैं रुकती थी, लेकिन शर्माती नहीं थी। सबसे बड़ा बदलाव ये था, मैं अब अपनी गलतियों को अपराध नहीं मानती थी। मैंने स्वीकार किया कि मैं इंसान हूँ, और इंसान थकता भी है, रोता भी है, और फिर उठकर चलता भी है। मुझे ये भी समझ आया कि औरत जब मुस्कान रोककर काम करती है तो मुस्कान हृदय में दब जाती है। औरत जब रोने की जगह सफाई करती है तो आंसू दिल में जम जाते हैं। औरत जब अपने ही मन को चुप कर देती है तो धीरे धीरे वो भीतर ही भीतर खुद को खोने लगती है। मैंने फैसला किया कि मैं अब खुद को खोने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं हर शाम 10 मिनट के लिए अपनी पसंद की कोई चीज़ करती, चाहे संगीत सुनना, चाहे पौधों को पानी देना, चाहे बस चुपचाप बैठना। ये 10 मिनट मेरे पूरे दिन को बदल देते थे। इन 10 मिनटों में मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सिर्फ काम नहीं, भावनाओं से भी बनी है। अब मेरे चेहरे पर थकान की जगह एक हल्की चमक आने लगी। मेरी आंखों में एक स्थिरता, एक शांति महसूस होने लगी। और शायद यही वजह थी कि एक दिन मेरे पति ने भी कहा, तुम पहले से अलग लगती हो, खुश। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी तसल्ली उतर गई, क्योंकि जो परिवर्तन मैंने खुद के लिए शुरू किया था, अब वो पूरे घर में महसूस होने लगा था। और यही सच है, जब औरत खुद को उठाती है तो पूरा परिवार उठता है। मुझे समझ आने लगा कि मैं कमज़ोर नहीं थी, मैं बस खुद को भूल गई थी। और अब मैं खुश,
और यह एहसास मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। जब मैंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं, ताकत मानना सीखा, धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि मेरे भीतर जो दर्द था वो सिर्फ थकान नहीं थी। वो बातें थीं जो मैंने सालों तक खुद से भी छुपा कर रखी थी। कुछ दर्द वो थे जो मैंने दूसरों से सुने थे, कुछ वो थे जो मैंने अपने मन में जमा लिए थे, और कुछ वो जो मैंने खुद को कहा था, तू नहीं कर पाएगी, तेरे बस की नहीं, तेरी भी क्या अहमियत है। लेकिन अब मैं खुद को उन टूटे शब्दों में नहीं देखती थी। मैंने महसूस किया कि दर्द कमजोरी नहीं होता, दर्द तो वो जगह है जहां से इंसान दोबारा खड़ा होता है। एक शाम घर का काम खत्म करने के बाद मैं आंगन में बैठी थी। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी थी। हवा बहुत शांत थी, जैसे मेरी ही तरह थकी हुई। लेकिन उस हवा में एक बात थी, वो मुझे छूकर जैसे कह रही थी, अब तू अपने आप को मत रोको। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। धीरे से, सालों बाद पहली बार ऐसा लगा कि मेरा दिल धड़क ही नहीं रहा, किसी को पुकार भी रहा है। जैसे वह कह रहा हो, मुझे भी सुना कर, मैं भी तेरे साथ हूं। उसी पल मेरे अंदर एक अद्भुत साहस पैदा हुआ। मेरे हाथ कांपे नहीं, मेरे आंसू भी नहीं गिरे। बिना किसी शोर, बिना किसी डर मैंने खुद से कहा, मैं टूटी नहीं हूं, मैं थकी हूं, और थकान में भी ताकत होती है। मेरे इस एहसास ने मेरे भीतर एक बिजली सी भर दी। अब मैं काम करती थी, लेकिन खुद को थकान का दोष नहीं देती थी। अब मैं आराम करती थी, लेकिन अपराध बोध नहीं होता था। अब मैं रो लेती थी, लेकिन उस रोने में टूटना नहीं, हल्कापन होता था। धीरे धीरे मेरी सोच भी बदलने लगी। पहले मैं हर चीज पर खुद को दोष देती थी। आज ये नहीं कर पाई, मैं निकम्मी हूं। मैं क्यों नहीं संभाल पा रही, सब मुझसे नाराज क्यों हो जाते हैं। अब मैं यही सवाल बदलकर पूछने लगी, क्या सच में मेरी ही गलती है? क्या मैं अकेली सब कुछ उठा सकती हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूं? और जब इन सवालों के जवाब आए तो वो बेहद सच्चे थे। नहीं, मैं अकेली सब नहीं कर सकती, मैं भी इंसान हूं, और मुझे भी थकने का अधिकार है। यह समझना आसान नहीं था, पर जब समझ आया तो ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। अब मैं दूसरों में नहीं, खुद में ताकत ढूंढने लगी थी। अब मैं दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल की नजरों से खुद को देखने लगी थी। अब मैं खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती थी, मैं खुद को समझने लगी थी। एक दिन बच्चे होमवर्क कर रहे थे, मैं उनके पास बैठी थी। उन्हें देखते देखते मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मैं सिर्फ घर चलाने वाली नहीं हूँ, मैं इस घर की धड़कन हूँ, और अगर मैं खुद को खो दूंगी तो यह धड़कन भी धीमी पड़ जाएगी। मैंने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, मैं अब खुद को गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी मजबूत बनूंगी। औरत की असली शक्ति उठने में नहीं, उठते हुए खुद को पहचानने में होती है। और अब मैं उसी रास्ते पर चल रही थी, धीमी लेकिन पक्की चाल से। अब मैं हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा वापस पा रही थी। मेरा दर्द अब मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरा शिक्षक बन गया था। उसने मुझे सिखाया, तू टूट कर नहीं, तू दर्द से बनकर उठी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, हम सब औरतों के भीतर की उस आवाज की कहानी है जो सालों से चुप थी पर अब उठ रही है। अगर आप भी कभी थक कर बैठ गए हो, अगर कभी लगा हो कि आप अकेली हैं, अगर कभी खुद को सबसे पीछे रख दिया हो, तो याद रखिए, आप टूटी नहीं है, आप बस बहुत थकी है। और थकान में भी ताकत जन्म लेती है। खुद को पहचानना शुरू कीजिए, खुद को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जब एक औरत खुद को उठाती है तो पूरा संसार उसके साथ उठ खड़ा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे ज़रूर शेयर करें किसी ऐसी महिला के साथ जो खुद को खो चुकी है, ताकि वो भी खुद को फिर से खोज सके। मिलते हैं इससे भी गहरी सच को छूने वाली अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, आपकी थकान आपकी हार नहीं, आपकी ताकत बनने का पहला कदम है।